दोस्तों भी एक दो दिन पहले एक कमेंट आया था मेरे चैनल पे, जिसका स्क्रीनशॉट आप अभी थंबनेल में देख भी पा रहे होगे। इसमें एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि आज के समय में ज़्यादातर लोग जो अध्यात्म जगत को समझना चाहते हैं या जिनका इंटरेस्ट है किसी भी धर्म शास्त्र में या फिलॉसफी में या तंत्र में, जो भी उनके रास्ते हैं, हर किसी को कहीं ना कहीं अपने गुरु की तलाश है। कुछ ऐसे हैं जिनका अभी तक कोई गुरु नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके शायद एक या एक से ज़्यादा गुरु हैं, पर वो अभी तक संतुष्ट नहीं हैं। उन्हें लगता है कि ठीक है, शायद जो उनके भी गुरु हैं वो ठीक है, जितना ज्ञान वहाँ से उनको प्राप्त हो रहा है वो ठीक है, पर शायद अभी उनकी प्यास बुझी नहीं है, उसके आगे भी कुछ है, ऐसा उन्हें लगता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका एक ही गुरु है, पर क्योंकि उन्होंने किसी प्रकार के बंधन में आके, किसी परिवार के कह देने पे, किसी दोस्त की तारीफ कर देने पे, जल्दबाजी में जो फैसले लिए जाते हैं, उस प्रकार से उन्होंने अपने गुरु को धारण किया है। और अब कुछ समय बीत जाने के बाद उन्हें लगता नहीं कि उनको अपने गुरु की जो टीचिंग्स हैं या उनकी जो बातें हैं उनको फॉलो करना चाहिए। और इसमें कोई बुराई नहीं है, हमें इन विषयों पर चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है। दो परेशानियां हैं। एक परेशानी ये है कि समाज में किताबें पढ़ के ज्ञान देने वाले गुरु बहुत ज़्यादा हैं, और दूसरी समस्या ये है कि हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि आज के युग में इंटरनेट की वजह से हम सब को अपने चार दीवारी के अंदर बैठकर कुछ भी खोजने की आदत पड़ गई है। तो हम किसी गुरु से नहीं पूछते हैं, हम गूगल पे डाल देते हैं। कोई ना कोई वीडियो ऐसा मिल जाता है, कोई ना कोई ब्लॉग ऐसा मिल जाता है जिसपे हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, जिसमें पढ़ के हमको इन्फॉर्मेशन इतनी मिल जाती है। शायद एक वीडियो देखेंगे, दो वीडियो देखेंगे या मल्टीपल ब्लॉग्स पढ़ेंगे तो हमें कोई ना कोई एक कॉन्क्रीट आंसर मिल जाता है। पर प्रॉब्लम यह है कि जो लोग ये वीडियो बना रहे हैं या जो भी व्यक्ति ये ब्लॉग डाल रहा है, जैसे मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, ये आपके लिए जानना बहुत मुश्किल है कि मेरा किस तरह का ज्ञान है, मैं एज अ पर्सन कैसा हूँ। आप मुझे सामने से देख नहीं पाते हो, मुझे समझ नहीं पाते हो, तो ये निर्णय करना कि शायद मैं कोई सही व्यक्ति हूँ या आप जिस भी व्यक्ति का वीडियो देख रहे हैं, आपको उसके वीडियोस को देखना चाहिए या नहीं चाहिए, फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये एक प्रश्न रहता है। क्योंकि इसको फाइंड आउट करने का और कोई तरीका हमारे पास है नहीं। गुरु कैसे प्राप्त होता है, इसका एक सोल्यूशन मैंने बहुत दिनों पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने भगवान दत्तात्रेय के एक बीज मंत्र का उच्चारण और उसको सिद्ध करने की विधि, एक माध्यम बताया था कि अगर हम उसको मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं तो हमारा गुरु तत्व जागृत हो जाता है, हमारा जो गुरु तत्व होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो एक सोल्यूशन तो मंत्र जाप हो गया। दूसरा सोल्यूशन आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, पर उसके पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि आखिर गुरु होता क्या है, गुरु कहते किसको हैं, और एक्चुअल में हमारे अगर कोई गुरु हैं भी सही, तो क्या हम उनसे प्राप्त किया हुआ जो ज्ञान है उसको आत्मसात कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्या कारण है। मेरे जीवन में यही दौर चल रहा था कि मैं बहुत सारे लोगों को सुन चुका था, बहुत से लोगों को सुन रहा था। ऐसे बहुत से लोग थे टीवी चैनल्स पे, वेबसाइट्स पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग जगह, कोई ऑफिस में भी होते थे, कुछ फ्रेंड्स, कुछ घर में फैमिली मेंबर्स ऐसे थे जिनसे बहुत सी बातें डिस्कस करते थे हमें। पर मुझे अभी तक ऐसा समझ में नहीं आया था कि आखिर मैं किस पंथ में जाऊं। मैं भक्ति मार्ग को चुनूं या मैं ध्यान की कोई विधि सीखूं, या मुझे योगा सीख लेना चाहिए कि हठ योग या पतंजलि योग, या मैं तंत्र चुनूं, क्योंकि ये सारे ही मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंट्रीगिंग लगते थे। बहुत मुश्किल से तो मैंने ये डिसाइड किया था कि क्या क्या मेरी लाइन रहनी चाहिए और मुझे क्या फॉलो करना चाहिए, कौन सी वो चीज़ है जो मुझे रस प्रदान कर सकती है। अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जब आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आपके घर में फॉलो नहीं होता है, ये जिस पे आपको कोई गाइडेंस नहीं मिलती है, तो आप ढूंढते हैं किसी गुरु को, जो व्यक्ति इस विषय में आपसे बेहतर जानता हो। और यही हमारी कमजोरी भी है, क्योंकि आप लकीर के एक छोर पे खड़े हैं जहां पे आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है, या मान लीजिए थोड़ा बहुत ज्ञान है, और जिस व्यक्ति को भी आप सुन रहे हैं, जिस भी व्यक्ति के आप वीडियोस देख रहे हैं,
शायद वो व्यक्ति उस लकीर के दूसरी छोर पर खड़ा है या नहीं भी खड़ा है, पर क्योंकि उसकी बातें आपको अगर प्रभावित करती हैं, उसकी बातें आपके जो लॉजिक्स हैं उनके अकॉर्डिंग, आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग, आपकी सोच के अनुसार अगर वो सही रखती हैं तो आप उसको फॉलो करने लगते हैं। और थोड़े समय बाद ऐसा भी देखा जाता है कि आप उन्हीं से नाम लेके, उन्हीं से मंत्र लेके उन्हें अपना गुरु मान लेते हैं। मेरी भी कुछ ऐसी ही कोशिश थी, ऐसा ही एक प्रयास था जो मैं करना चाहता था। अब मैं पर्सनली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा था वो यह था कि मैं सात्विक भाव से पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे जो भी कर्म है वो सात्विक भाव से करना अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं है कि जो लोग तामसिक भाव की आराधना करते हैं वो लोग गलत हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर यह है कि हर किसी की अपनी अपनी कंपैटिबिलिटी होती है, आपका एक ऑरा होता है, आप जिन शक्तियों से कनेक्टेड हैं, आपके घर का जैसा माहौल है, आपने जैसे खान पान आपका है, ईटिंग हैबिट्स है, उसके अकॉर्डिंग आपका एक ऑरा होता है, आपकी खुद की एक एनर्जी की कंपैटिबिलिटी होती है। जैसे आप हैं वैसी ही शक्ति को आप साध सकते हैं, वैसी ही शक्ति के साथ आप अपना कनेक्शन बना सकते हैं। अच्छा, एक समस्या और भी थी कि मेरे फिल्टर्स बहुत थे। मैं चाहता था कि मुझे ऐसे गुरु मिले जो सिर्फ दत्तात्रेय भगवान के बारे में, तो मतलब वो तो मैंडेटरी है कि उनके बारे में तो पता होना ही चाहिए, उनकी साधना दीक्षा तो मुझे चाहिए ही चाहिए, पर उनके साथ साथ वो शिव और शक्ति को भी उतना ही समझें, वो कृष्ण के भक्ति भाव को भी समझें, और वो किसी धर्म से जुड़े हुए ना हो, वो एक स्पिरिचुअल, एक न्यूट्रल पर्सनालिटी होने चाहिए। तटस्थ भाव में रहने वाले व्यक्ति को ही मैं अपना गुरु मान सकता हूँ। थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लिया था तो लॉजिक्स भी थे दिमाग में, बुद्धि भी काफ़ी ज़्यादा लगाते थे। तो लगभग 4 साढ़े 4 साल के आसपास मैं काफ़ी परेशान रहा हूँ कि मुझे मेरे गुरु नहीं मिल रहे, मुझे मेरे गुरु नहीं मिल रहे। कभी किसी के वीडियो देखे, कभी किसी के देखे, कभी किसी को फॉलो किया, पर थोड़े दिन बाद मन भटक जाता था, या कहीं ऐसा होता था कि कुछ 2 4 महीने फॉलो करने के बाद जब रीच आउट किया गुरु को, तो वहाँ पता चला कि आपसे बात करने के पहले गुरु जी को आपको कुछ फीस देनी पड़ेगी। ये शायद वैसा कुछ सेटअप है कि मतलब आप डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है। तो वो थोड़ा सा बहुत सारे लोगों के लिए एक लिमिटेशन बन जाती है, क्योंकि जब आपको कोई जानता नहीं है तो व्यक्ति का आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जब वो आपको समझेगा तभी वो आपको अपना गुरु बना सकता है। तो आपको एटलीस्ट इतनी लिमिटेशन नहीं रखनी चाहिए कि पहले इंटरेक्शन में ही आपसे कोई व्यक्ति बात ना कर पाए, या उसको अगर बात करनी है तो उसको 2 ढाई हज़ार 3 हज़ार जो भी उनके चार्जेस होते हैं वो देना पड़े, क्योंकि भारत में सब लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये अवस्था मेरी लगभग 4 से 4.5 साल रही है कि मेरे प्रश्न बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उत्तर नहीं है। मुझे बहुत कुछ अपने आप समझ में आता है, पर वो क्यों आता है? जो बाकी लोगों को नहीं दिखता है वो मुझे क्यों दिखता है? जो मेरे अनुभव हैं वो बाकी लोगों के अनुभव से अलग क्यों हैं? ऐसे बहुत से प्रश्न थे मेरे जीवन में। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि आप जिस शक्ति की पूजा करते हैं, जिस शक्ति को आपने अपना आराध्य माना, अपना इष्ट माना है, वो स्वयं परम गुरु, संसार के सबसे पहले गुरु, जो मनुष्य शरीर में या जो साकार स्वरूप में जो प्रथम गुरु थे, वो भगवान दत्तात्रेय को माना गया है। कई से शास्त्रों में उनके बारे में ऐसा दिया हुआ है। कुछ पंथ इस बात को मानते हैं, कुछ नहीं मानते। पर अगर ऐसा है तो फिर आप उसी शक्ति की आराधना करते आ रहे हैं काफी लंबे समय से, और आप ही को गुरु प्राप्त नहीं हो रहे। तो मुझे लगा कि इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो है। या तो ये पूरा कंसेप्ट ही गलत है कि गुरु के माध्यम से आपको ज्ञान मिलेगा, और या फिर बात कुछ और है, क्योंकि आपने जीवन में जो कुछ भी मांगना तो दूर की बात है, आपने अगर चाहा है तो आपको प्राप्त हुआ है। स्ट्रगल लगना, टाइम लगना, वो एक अलग कंसेप्ट है, पर मिला ज़रूर है। तो फिर आखिर ये एक चीज़ क्यों नहीं मिल रही? क्या कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा? अभी क्या और समय लगेगा? तो जब सब कुछ करने के बाद एक व्यक्ति हार जाता है, तो गुरु नानक देव जी ने भी कहा है कि जब आप जिस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो, जब आपसे कोई बहुत ही ज़्यादा ऊपर की चीज़ है जिसके विषय में आपको ज्ञान नहीं है, तो आप वहाँ समर्पण करें, आप वहाँ सरेंडर कर दें अपने भाव को। जो भी आपके आराध्य हैं, जो भी आपके ईश्वर, जिस भी शक्ति में आपका विश्वास है, उनके चरणों में समर्पित करते हुए प्रश्न उन्हीं से करें और आपको उत्तर मिलने लगेंगे। और वैसा ही कुछ मैंने किया।
और दोस्तों, ऐसे मन में भाव रखते हुए, हृदय में प्रार्थना रखते हुए, मैंने भगवान दत्तात्रेय के एक बहुत ही आसान सा मंत्र, हरि ओम तत्सत, जय गुरुदत्त। दोस्तों, ये जो हरि ओम तत्सत है, ये अपने आप में समूचा ज्ञान है, एक फॉर्मूला है। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस पे बहुत से लोगों के अपने अलग अलग थॉट्स हैं, अपने अपने ओपिनियन हैं, और मुझे वो जानने में बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको इस बारे में पता है कि हरिओम तत्सत जो मंत्र है, आखिर उसका अर्थ क्या है, उसका रिलेशनशिप इस स्पिरिचुअलिटी में, इस यूनिवर्स में किस चीज़ से उसे है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और सिर्फ इतना कर लेने से मुझे उत्तर प्राप्त होने लगे। किसी न किसी माध्यम से प्रकृति हमसे जुड़ने का प्रयास करती है। कभी शायद वो एंजल नंबर्स के फॉर्म में होता है, आपको कुछ नंबर्स दिखने लगते हैं, कुछ कलर्स देखने लगते हैं, कुछ एनर्जी देखने लगती है। या कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि बहुत से साधक ऐसे होते हैं जो अपनी साधना करते करते किसी न किसी पारलौकिक शक्ति को देख भी लेते हैं। जो हायर सोल्स होते हैं या जिन भी शक्तियों के साथ वो जुड़े हुए हैं, उनसे संबंधित कोई एंजल, कोई सिद्ध, कोई गुरु या कोई और शक्ति उनसे मिलने आती है, उनके आसपास रहती है। आपको ऐसा महसूस होगा कि शायद आपके पास कोई ना कोई है, देयर इज समवन टू हेल्प यू, देयर इज समवन टू गाइड यू। और दोस्तों, ये होता इसलिए है क्योंकि जो हम समझते हैं कि गुरु यानी एक इंसान, गुरु यानी एक व्यक्ति जिसको ज्ञान है, जो जानता है, तो दोस्तों ये कंसेप्ट कंप्लीटली गलत है। भगवान दत्तात्रेय की अवधूत गीता में ऐसा लिखा हुआ है, वे कहते हैं कि जो जानने वाला तत्व है वो है आपकी आत्मा, वो है आपका ट्रू सेल्फ, जो जानने के लायक है। इसका मतलब है कि जो हमारी बुद्धि है उसका काम कुछ भी जानना नहीं है, हमारी बुद्धि सिर्फ मान लेती है। अगर आप अपने बुद्धि से चलोगे, अपने दिमाग से चलोगे, तो जो कुछ भी आप देखते आए हो या जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो रियल भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपको झूठ ही देख रहे हो, पर हो सकता है आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, आपने चमत्कार देखे, आपने देखा कि जिस राह पे आप चल रहे हैं उस राह में आपको ऐसे ऐसे अनुभव आपके गुरु बताएंगे कि हो रहे हैं, और आपके साथ वो अनुभव होने लगेंगे और आप मानेंगे कि वो सत्य है, पर आप सिर्फ और सिर्फ मान रहे हैं जो भी देखा आपने। और ऐसे ही बचपन से हमारे साथ होते आता है, हम बहुत कुछ मानते रहते हैं, पर जो जानने वाला तत्व है वो आत्मा है। क्योंकि जब हम दिमाग को छोड़ के, जब हम अपनी बुद्धि को छोड़ के अपनी चेतना से इस संसार को समझने की कोशिश करते हैं, तो सिर्फ इस भाव के होने से, सिर्फ इस जानने के, क्योंकि अब आपने जो परम गुरु है, जो ईश्वर तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, जो एक्चुअल में ट्रू सेल्फ है, उसके पास आप पहुंचे हो उसको समझने के लिए। ये जो इच्छा शक्ति है, यह आपके शरीर में जो हमारी थर्ड आई होती है, ऐसा बताया गया है। और शास्त्रों में भगवान दत्तात्रेय को ज्ञान स्वरूप बताया गया है, सर्वसाक्षी प्रभु ज्ञान स्वरूपा। अर्थात कि जो भगवान दत्तात्रेय हैं, जो कि निराकार स्वरूप में हैं, ब्रह्म तत्व हैं, सर्वसमर्थ हैं, उनके आवाहन करने से, उनसे प्रार्थना करने से या उनके बीज मंत्रों का जाप करने से आपके तीसरे नेत्र के भीतर ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। और जिस स्पॉट पे आपकी थर्ड आई होती है, उसी स्पॉट पे आपका जो गुरु एलिमेंट होता है, जो गुरु तत्व होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। इस गुरु तत्व के एक्टिवेट होने से ऑटोमेटिकली आपके थर्ड आई पे और आपके आज्ञा चक्र पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगता है, आपको फील होने लगता है। आप अगर हाथ लगाएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ, यहाँ पे शायद कुछ है, देयर इज समथिंग, वो वाइब्रेशन आपको फील होगी। और वो जब गुरु तत्व आपका जागृत हो जाता है तो आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि जब आगे एक्टिवेट हो गया, जब थर्ड आई पे एनर्जी जा रही है, उसको बार बार एनर्जाइज किया जा रहा है, तो आपको ऑटोमेटिकली प्रकृति से
सिद्धजनों से, गुरुजनों से, जो एक्चुअल में जानते हैं, जो उस पार ब्रह्म में ही लीन है, जो उस ट्रू सेल्फ के अंदर है, जो खुद ट्रू सेल्फ बन चुके हैं, जिन्होंने अपने सेल्फ को रियलाइज कर लिया है, वह आप तक उस गुरु तत्व के माध्यम से ज्ञान को पहुंचाते हैं। और क्योंकि गुरु एक तत्व है, एक एलिमेंट है, तो ज्ञान आपको किसी भी तरीके से मिल सकता है। अब इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके सामने एक मनुष्य रूप में ही गुरु होगा तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा। और यही कारण है कि आपको आपके गुरु की बात समझ में ही नहीं आती है, और आपको अभी तक वो जो बोल रहे हैं वो आप सुन तो लेते हो, लेकिन आप आत्मसात नहीं कर पाते, उन बातों पे अमल नहीं कर पाते हो। क्योंकि गुरु तो है, पर गुरु तत्व नहीं है जो उनकी बातों के पीछे छुपे हुए राज को समझ सके। हम राम नाम का जप तो कर रहे हैं, हमारे गुरु ने बता दिया है कि राम राम रटते चलो, पर हमें यह नहीं पता कि इस रा और मां के बीच का सारा गणित क्या है, क्यों राम नाम। और वो गणित समझ में ही तब आएगी जब आपका गुरु तत्व जागृत होगा। अगर गुरु तत्व जागृत नहीं है तो आप सैकड़ों गुरु बना लो, आपको बुद्धि के स्तर पे माना जाने वाला, जो आपने मान लिया है, ऐसा ज्ञान तो बहुत मिल जाएगा जिसे आप नॉलेज अवेकनिंग कह सकते हो। पर चेतना के स्तर पे आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो फिर काफी लंबी दूरी पे जाके कहीं टिक जाएगी। और ऐसे अनुभव होने के बाद इनसे, इसी मान्यता से रिलेटेड बहुत से इंट्यूशंस, स्पिरिचुअल गाइडेंस देवदूतों के माध्यम से, एंजल्स के माध्यम से, सिद्धजनों के माध्यम से आज भी मुझ तक पहुंचाई जाती है। और इतने समय से जो आप लोगों को मैं कई वीडियोस में बोलता आ रहा हूं कि ये मेरा आत्मज्ञान है, मैंने कहीं नहीं पढ़ा है, मैंने कहीं नहीं देखा है। तो जितना भी इस प्रकार का ज्ञान है, जो अलग अलग विषयों पर मैं अलग अलग टिप्पणी करता आता हूं, वो सब मुझे इसी प्रकार प्रकृति ने कभी स्वप्न के माध्यम से, कभी ड्रीम में कुछ विजन्स देके, या कभी किसी न किसी देवदूत या किसी एंजल को पहुंचा के मेरे कानों में, ऐसे आपके साथ भी हो सकता है। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बहुत से लोग ऐसे जिनके साथ ऐसा होता है, आसपास कमरे में एकदम से खुशबू आ जाना, किसी का कान में कुछ कह के चले जाना, सपने में कुछ मंत्र का दिखना, कोई बीज अक्षर मिल जाना। बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको हम ढूंढ रहे होते हैं, जो कई सालों साल हमारे दिमाग में रहते हैं, लेकिन उसके आंसर नहीं मिलते। और आप पूजा करने बैठे हैं, आपके मन में जो थॉट आएगा वही उसका आंसर है। आप मेडिटेशन करोगे, आपको एक पुष्प की तरह कोई बहुत ही अच्छा एक सोल्यूशन, एक बहुत अच्छा थॉट, एक बहुत ही जटिल समस्या का आपके दिमाग में, आपकी चेतना में ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि गुरु आपके पास है, गुरु तत्व है। और यही सारा खेल निर्विकार का है, यही सारा खेल स्पिरिचुअलिटी को रिलीजन से अलग कर देता है। क्योंकि जो गुरु को इंसान में ढूंढेगा, उसने इस ज्ञान को एक साकार स्वरूप दे दिया, और गलती वहीं हो गई। उसने अपने आप को फिर एक बंधन लगा दिया। उसने मान लिया कि ये एक मेरा गुरु है, मुझे इसके अंदर ही रहना है, इनकी बताई हुई बातों को ही अपनाना है। 4 दिन अपनाया, 5 दिन अपनाया, 6वें दिन अपने गुरु से ही वैर हो गया। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पहले आप अपने गुरु तत्व को जागृत करें। गुरु तत्व जागृत होने के बाद बहुत बार ऐसा भी देखा गया है, और ये गुरु तत्व जो मैं बात कह रहा हूँ, इसको जो एनर्जी हीलर्स हैं, जो एनर्जी साइंस से जुड़े हुए लोग हैं, वो अगर स्कैन करेंगे तो आपको जिस अवस्था में व्यक्ति, अगर उसका गुरु तत्व जागृत है या नहीं है, आपको स्कैन में पता चल जाता है। कोई भी चेक कर सकता है, जिसको थोड़ा बहुत भी अगर एनर्जीज का नॉलेज है, आप खुद भी चेक कर सकते हो। और ऐसा भी देखा गया है कि जब गुरु तत्व जागृत हो जाएगा तो बहुत सारे लोगों को ये नेचर से जो इंडिकेशंस आते हैं वो तो आते ही हैं। आपको बहुत सारे साइंस दिखेंगे, बहुत से नंबर्स दिखेंगे, कलर्स में वेरिएशन आना, ये सब तो होता ही है। पर साथ ही साथ कुछ समय बाद ऐसा भी होता है कि ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल आपके लिए सूटेबल है, जो आपके सदगुरु हैं, जैसे आप चाहते थे, जैसे आप सपने में सपना देखते थे जैसे गुरु का, बिल्कुल एग्जैक्ट वही गुरु आपके सामने लाके खड़ा कर दिया जाएगा। और आपको सिर्फ उनको स्वीकार करना है, आपको उनको समझना है, और आपको उनको सुनकर, उनसे मिलकर, उनको जानकर
बिल्कुल महसूस हो जाएगा कि बस यही है। आपके हृदय में आपकी अंतर आत्मा आपको बता देगी, आपका कॉन्शियस आपको बता देगा कि हाँ यही आपके गुरु हैं और किसी की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ द वन। जो आज तक बड़े बड़े गुरु हुए हैं, आप सभी के चरित्र को देख सकते हैं। जब शिष्य मिला तो मन में संशय नहीं था। जिन शिष्यों के मन में संशय था, या जिन शिष्यों के मन में गुरु के प्रभाव के प्रति प्रीति थी कि गुरु की बातें कैसी बड़ी बड़ी हैं, गुरु का ज्ञान कितना बड़ा है, अनुभव कैसे बड़ा खतरनाक खतरनाक है, उन्होंने गुरु को प्राप्त नहीं किया। जो सिर्फ निसंकोच के होके, बिना किसी डाउट के, सिर्फ गुरु को देख के पहचान गए थे कि यही मेरे गुरु हैं, उन्होंने अपने गुरु तत्व को जागृत कर रखा था। और इसीलिए वो अपने गुरु की भक्ति में उनके ज्ञान को उनके कर्मों की तरफ ना देखते हुए सिर्फ उनके माध्यम से बहने वाली जो चेतना है उसको अपनी चेतना से जोड़े रखा, और ज्ञान का प्रवाह उनके मस्तिष्क के अंदर ऑटोमेटिकली नेचुरल तरीके से आता रहा। और यही होता है। तो मैं ऐसी आशा रखता हूँ कि अगर आपने कमेंट किया है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखोगे, क्योंकि मैंने आपको रिप्लाई भी किया था कि मैं इस पर एक नया वीडियो बनाऊंगा। तो आप सिर्फ भगवान दत्तात्रेय से जुड़ने की कोशिश करें। इसमें किसी भी धर्म के व्यक्ति का कहीं कोई बंधन नहीं है। किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, आप भगवान दत्तात्रेय से जुड़ सकते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म में तो बहुत से ऐसे पंथ हैं जो उन्हीं से इनिशिएटेड हैं, जो उन्हीं के थ्रू निकले हैं। इसके साथ साथ भगवान दत्तात्रेय का संबंध बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के साथ भी बताया जाता है। सूफिज़्म भी एक हद तक ऐसा देखा गया कि जो पाकिस्तान और इंडिया का सूफिज़्म है मोस्ट पार्ट्स का, उसके कहीं ना कहीं जो गुरु की लीनेज है वो ऊपर जाके भगवान दत्तात्रेय पे ही ख़त्म होती है। तो ज़्यादा नहीं भी सही, आप 11 दिन भगवान दत्तात्रेय के हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त सिर्फ इस मंत्र का 5 माला करें। एक माला में 108 मन के होते हैं। माला करने की विधि सही होनी चाहिए, बाकी इसकी और कोई विधि नहीं है। इसमें आप अपनी इच्छा से जो पुष्प गंध भोग भगवान को चढ़ाना चाहें चढ़ा सकते हैं, नहीं तो हृदय में भगवान दत्तात्रेय को रख के, अपने मन में भगवान दत्तात्रेय का ध्यान करके उनसे ऐसी प्रार्थना करते हुए कि आप कभी गुरु तत्व जागृत हो, आपने इस मंत्र को करना है। 11वें दिन तक आपको ऐसी अनुभूति हो जाएगी कि कुछ तो बदलाव हुआ है। अब बहुत सी बातें जो नहीं समझ में आती थी वो जल्दी समझ में आने लग गई हैं। कहीं ना कहीं हमारे थॉट्स इम्प्रोवाइज हो चुके हैं। अब थॉट्स में ही आंसर छुपे होते हैं, या कहीं ना कुछ बदल रहा है जीवन में। और जब आपका गुरु तत्व जागृत हो जाएगा तो आपके गुरु भी आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, इस कंसेप्ट पे आपके क्या थॉट्स हैं? आपको आपके गुरु किस प्रकार मिले, अगर आपके गुरु थे? और अगर आपके गुरु नहीं हैं तो अभी आपके मन में क्या क्या क्वेश्चंस हैं जिन भी लोगों को आप सुनते हो गुरु बनाना चाहते हो? और क्या गुरु को गुरु होना भी चाहिए, या शायद अपने आप को आज के युग के अनुसार एक फ्रेंड के तौर पर रिप्रेजेंट करना चाहिए? क्या ज्ञान का ट्रांसफ़र सिर्फ गुरु और शिष्य के बीच में होता है, या दो फ्रेंड्स, या विदाउट एनी रिलेशनशिप भी ज्ञान का संचार हो सकता है? इस कंसेप्ट पे आपके क्या थॉट्स हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करें। जल्द मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।